इनविंसिबल राइम चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका सपना जर्मनी में पढ़ाई करने का है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अ जर्मन स्टूडेंट वीज़ा प्राप्त करने में हम यहां आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहली बात, जर्मनी स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड चेकलिस्ट डाउनलोड करने के लिए गूगल सर्च में इंडिया डाइपोल जर्मनी दिल्ली टाइप करें। आपको भारत में जर्मन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। सिंपली इसे खोलें। इसके बाद राइट हैंड साइड की ओर दिए गए मेन्यू लिंक को खोलें, देन सर्विसेज को, देन वीज़ा सर्विसेज और फिर नेशनल वीज़ा लिंक पर जाएं। फिर पेज को नीचे स्क्रॉल करें और आपको 4 स्टेप्स फॉर अ सक्सेसफुल नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन हेडिंग दिखाई देगी। फिर नीचे दिए गए चेकलिस्ट सेक्शन पर जाएं। यह स्टडीज लिंक दिखा रहा है। इसके अंतर्गत दिए गए स्टूडेंट वीज़ा लिंक को खोलें। अब आपको चेकलिस्ट पेज के अंत में दिए गए डाउनलोड द पेज लिंक की पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी। वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए छात्र को हमेशा अपडेटेड चेकलिस्ट डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि बताया गया है, बस इन 14 दस्तावेजों की 2 आइडेंटिकल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी बनाएं और निश्चिंत हो जाएं। आपका जर्मनी स्टडी वीज़ा 100% आपके पास होगा। वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट डाउनलोड करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य एपीएस सर्टिफिकेट एजुकेशन असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है, जो भारत में वीज़ा प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करें, यह आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें रिक्वायर्ड लेटर प्राप्त होने में कुछ महीने लग सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर एपीएस इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप देख रहे हैं, जिसमें आपको एक नए यूजर के रूप में रजिस्टर करना होगा। उसके बाद दिए गए लॉगिन लिंक को खोलकर साइन इन करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट स्टेप टॉप पर दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। अब आपको उनकी वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म में अपनी पर्सनल, एजुकेशन, जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का विवरण जैसे वैलिड आवश्यक डिटेल्स जमा करनी होगी। अंत में आपको भरे हुए विवरणों की जांच करनी होगी और फिर एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। जर्मनी एम्बेसी आपके जमा किए गए दस्तावेज विवरण को वेरीफाई करने के बाद में एपीएस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आपसे 18,000 भारतीय रुपए लाइक सम फी चार्ज करता है। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, जिसे आप यूपीआई,
कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा प्रोसेस कर सकते हैं। सबमिशन सेक्शन के अंतर्गत आप सबमिट किए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पेमेंट कंफर्मेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एक बार जब आपका आवेदन एपीएस में सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल प्राप्त होगा। उस महीने के भीतर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए एपीएस इंडिया के एग्जीक्यूटिव से एक टेलीफोन कॉल प्राप्त होगी। इसके बाद आप प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी से भी अनुरोध कर सकते हैं। यह हो जाने पर आपको आपका एपीएस सर्टिफिकेट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा। कृपया अपने ईमेल पर प्राप्त एपीएस सर्टिफिकेट में डिटेल्स, जैसे अपना पूरा नाम और जन्मतिथि एक बार चेक कर लें। अब आपको अपनी प्रीवियस स्टडीज से संबंधित कोर्स ऑफ इंटरेस्ट का चयन करना होगा, लाइक मास्टर्स, और जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन सिक्योर करना होगा, जहां विश्व स्तर पर सबसे कम ट्यूशन फीस है। ऐसा करने के लिए यूनिअसिस्ट वेबसाइट पर जाएं, जो एक जर्मन विश्वविद्यालय प्रबंधन सिस्टम वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल है, जिसमें जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज अक्रॉस जर्मनी अवेलेबल हैं। इस पेज पर आप अपनी पसंद के कोर्स, यूनिवर्सिटी एंड इनटेक सेमेस्टर को आसानी से चुन और फिल्टर कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें, डिस्प्लेड ऑप्शंस कोर्सेज से एडमिशन टाइप एनसी फ्री मेंशन्ड कोर्सेज चुनें, क्योंकि ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की हायर पॉसिबिलिटीज प्रदान करते हैं। एप्लीकेशन के लिए फ़ी पे करने से पहले कृपया चेक करें कि सभी अनिवार्य और संबंधित प्रश्न फिल्ड और नॉट। वन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए 75 यूरो फी है एंड फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन प्रत्येक आवेदन के लिए अतिरिक्त 30 यूरो का शुल्क लिया जाता है। इंडियन क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट आसानी से किया जा सकता है। आपको आवश्यक एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और फ्यू डेज के अंदर आपको यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल टीम से आपके एडमिशन की कंफर्मेशन वाला एक ईमेल प्राप्त होगा। अपना सीट सुरक्षित करने के लिए बस आवश्यक एडमिशन फी पे करें और आप जर्मनी विश्वविद्यालय के छात्र बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह बहुत आसान है। अगला महत्वपूर्ण स्टेप जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए आवश्यक मंथली फंड्स वाला एक फिक्स्ड ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना है। हम सबसे पहले जर्मनी रिकॉग्नाइज्ड फिनतिबा कंपनी से ब्लॉक्ड अकाउंट की प्रक्रिया देखेंगे। गूगल प्ले स्टोर से फिनतिबा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करें और उसमें लॉगिन करें। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर और वीज़ा उद्देश्यों के लिए फंड्स जमा करके एक ब्लॉक्ड अकाउंट इन जर्मनी खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे आवश्यक हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रदान करते हैं जो वीज़ा आवेदन के लिए आवश्यक हैं। सफलतापूर्वक खाता खुलने और राशि जमा होने के बाद आप यहां से ही वीज़ा डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में होता है।
उसी तरह जर्मनी रिकॉग्नाइज्ड सेकंड कंपनी नेम्ड एक्सपाट्रियो से ब्लॉक्ड अकाउंट ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर और उसमें लॉगिन कर खोल सकते हैं। यदि आपका भारत में आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो आप जर्मनी में आसानी से बैंक खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे जर्मनी की आपकी यात्रा से पहले आपको एक डेबिट कार्ड भेजेंगे, जिससे आप बिना किसी समस्या के आसानी से फंड्स एक्सेस कर सकेंगे इन जर्मनी आफ्टर लैंडिंग। प्रक्रिया बहुत सरल और तेज है, बस फॉर्म भरें और एप्लीकेशन सबमिट करें। कृपया ध्यान दें कि जर्मनी में प्रत्येक बैंक और कंपनी ब्लॉक्ड अकाउंट को ओपन करने और फंड्स मेंटेन के लिए कुछ फी चार्ज करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप अब वीजा आवेदन पत्र भरने का है, जिसे आप डाउनलोड की गई डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट से सीधे ओपन कर सकते हैं। बस राइट क्लिक करें और दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म लिंक को खोलें। इससे विडेक्स फॉर्म खुल जाएगा और आप डिटेल्स भर सकते हैं। अंग्रेजी में भाषा का चयन करें और दिए गए फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एड्रेस, यूनिवर्सिटी और फंड्स डिटेल्स आदि भरें। अंत में सेव करने के बाद भरे हुए फॉर्म को डाउनलोड कर लें। इसी तरह लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरें और डाउनलोड करें।
डाउनलोड करने पर भरा हुआ फॉर्म इस प्रकार दिखता है। कृपया जर्मन एम्बेसी में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने से पहले स्थान, तारीख और हस्ताक्षर जरूर करें। कृपया एडिशनल डिक्लेरेशन फ्रॉम में पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें और उसमें बार कोड वाले स्थान पर पासपोर्ट नंबर मेंशन करें। आइए जर्मन वीजा एप्लीकेशन के लिए वैलिड फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट्स टाइप को समझें। पासपोर्ट फोटो 35-45 मिलीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई का और बिना बॉर्डर का होना चाहिए। बेहतर ढंग से समझने के लिए इंडिया डिपोल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। चलिए रिज्यूम तैयार करते हैं। वीजा आवेदन के लिए अपना सीवी तैयार करने के लिए गूगल पर यूरोपास यूरोपियन यूनियन खोजें। वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि वहां बनाया गया बायोडाटा सभी यूरोपियन यूनियन के देशों में स्वीकार किया जाता है। यूरोपा.eu ऑफिशियल वेबसाइट के पेज को नीचे स्क्रॉल करें और दिए गए फर्स्ट लिंक यूरोपास सीवी को खोलें। इसमें आप एक नया बायोडाटा बना सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एग्जिस्टिंग रिज्यूम को अपलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करें और फिर इसे प्रोसेस करें। आप इसमें एडिट करके भी बदलाव कर सकते हैं। अंत में टेम्पलेट का डिजाइन चुनें और बाद में सीवी डाउनलोड करें। यह अब वीजा आवेदन के लिए तैयार है।
आइए जर्मनी में स्टूडेंट हॉस्टल की बुकिंग करें। जर्मनी में विश्वविद्यालय परिसर के पास एकोमोडेशन खोजने का सबसे अच्छा तरीका स्टडी एंड वर्क हॉस्टल्स हैं। ये इकोनॉमिकल छात्र आवास हैं और जर्मनी के हर राज्य में यूनिवर्सिटी के आसपास उपलब्ध हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर मिलते ही तुरंत अप्लाई की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें और फिर लॉगिन करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, यूनिवर्सिटी लोकेशन, रूम टाइप चुनें और पासपोर्ट फोटो और आईडी के साथ अपना एप्लीकेशन जमा करें। रूम अवेलेबिलिटी के अनुसार हाउसिंग मैनेजर जर्मनी से आपको 1 सप्ताह के भीतर कॉन्ट्रैक्ट ईमेल से भेज देगा। आपको इस पर हस्ताक्षर करके सबमिट करना होगा। ध्यान दें, पेमेंट जर्मनी में पहुंचकर करना होगा। आपको स्टूडेंट एंड वर्क जर्मनी से हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट इस तरह मिलेगा, जो जर्मन और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। अगर आप पढ़ाई के लिए बर्लिन राज्य जा रहे हैं, तो गूगल पर सर्च करें स्टडी एंड वर्क बर्लिन। अंडर कॉन्टैक्ट इंक्वायर्स कोई भी छात्र रूम अवेलेबिलिटी और किसी भी प्रश्न के लिए सीधे ईमेल के माध्यम से सहायता के लिए उनसे गिवन ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकता है। शुरुआती दिनों के लिए Booking.com पर अच्छा कमरा भी बुक कर सकते हैं, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध वेबसाइट और अच्छी ग्राहक सेवा भी प्रदान करता है। आप पहले रूम रिजर्व करा सकते हैं और बाद में जर्मनी पहुंचकर बोर्डिंग के समय पर कार्ड या नेट बैंकिंग से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे बजट अनुकूल विकल्प मिल सकते हैं। आइए जर्मन एम्बेसी में वीजा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। सिंपली इंडिया डिपोल जर्मन दूतावास की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, फिर वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल स्टेप 2 पर जाएं। यदि आप नजदीकी दिल्ली से आवेदन कर रहे हैं, तो जर्मन एम्बेसी नई दिल्ली लिंक पर राइट क्लिक करें, अन्यथा आपको अपने राज्य के विकल्प के साथ प्रक्रिया करनी होगी। अब पेज को नीचे स्क्रॉल करें और स्टूडेंट वीजा वीएफएस वेबसाइट लिंक पर जाएं और इसे खोलें। फिर डिस्प्लेड अपॉइंटमेंट लिंक के साथ प्रक्रिया करें। यह वीएफएस जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलता है।
सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें और फिर उसमें लॉगिन करें। स्टार्ट न्यू बुकिंग लिंक के साथ शुरुआत करें। एप्लीकेशन सेंटर चुनें। स्टूडेंट वीजा के लिए अपनी नियुक्ति श्रेणी चुनें। इसके बाद यदि अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल है तो प्रोसेस कंप्लीट एंड सबमिट करें, अन्यथा प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के लिए दिए गए करंट नो स्लॉट अवेलेबल लिंक चूज करें। ध्यान रहे, जर्मनी पहले आओ पाओ के आधार पर एप्लीकेंट पर डिसीजन करेगा, इसलिए ज्वाइन द वेटिंग लिस्ट। इसके बाद दस्तावेज जमा करने के लिए जर्मन एम्बेसी में दी गई नियुक्ति डेट पर समय पर डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज एंड ओरिजिनल के साथ जाएं। सफल सबमिशन के बाद 1 या 2 महीने के भीतर आपको अपना जर्मनी स्टडी लॉन्ग टर्म वीजा 100% अपने घर पर प्राप्त हो जाएगा। तो जर्मनी में अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल कंट्री हैं। कृपया इस बीच बेसिक जर्मन लैंग्वेज सीखें। आपका दिन शुभ हो। एम्बेसी के कार्यकारी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। क्या आप अब खुश हैं? प्रारंभ में आपको स्टडी के उद्देश्य से 6 महीने का नेशनल डी वीजा मिलेगा, जिसे आप बाद में जर्मनी में अपने कोर्स ड्यूरेशन के लिए बढ़ा सकते हैं। जर्मनी का स्टूडेंट वीजा इस तरह दिखता है। गुड लक, हैप्पी जर्नी। अपना बैग पैक करें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं।